हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे मैट्रिक्स से रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको सभी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का मैं कराने वाला हूँ और 11th का भी कराने वाला हूँ। कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। हर एक कंटेंट आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर हम देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं और वापस से अगर वही आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ए। भाई मान लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स। आप इसका ट्रांसपोज करिए और ट्रांसपोज मैंने सिखाया हुआ है। सबसे पहले कॉलम को पिक करो, ठीक है, या रो को पिक करो और कॉलम का लिख दो। तो सबसे पहले 3 है तो 3 यहाँ लिखिए और ये -1 है तो यहाँ लिख दो। फिर इसको पिक करोगे तो -1 को यहाँ लिखो और 5 को एज इट इज़ रहने दो। अब आप चेक करिए बहुत ध्यान से कि जब हमने ए का ट्रांसपोज किया तो वापस से ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने और लिया हुआ है। अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स कह दूं, ठीक है, तो पहले इसको पिक करो ए, फिर लिखो एच और फिर लिखो जी। फिर इसको उठाओ, यहाँ लिखो जी, सॉरी एच, बी और एफ। फिर इसको फिक्स करो जी, एफ और सी। आप बहुत ध्यान से चेक करो, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये क्या आ गया? बी एज इट इज़ आ गया। यानी कि बी का ट्रांसपोज हमने जब किया तो क्या आ गया? बी आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर हम यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं ना और -a के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए, अगर ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करिए, यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 5। इसका ट्रांसपोज करो, यहाँ क्या लिखोगे? -5 और 0। ये हमने निकाला ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो? माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 0। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो माइनस और इस पूरे वैल्यू को मैं ए लिख सकता हूँ। तो देखिए, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये है, तो यहाँ लिखो 0 -h -g। इसको लिखो h 0 -f। इसको लिखो g f और 0। ये हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया। अब माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस जब बाहर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 0 h, फिर यहाँ लिखोगे g, फिर -h 0, फिर यहाँ +f -g -f और 0 इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब बहुत ध्यान से चेक करो, क्या मैं माइनस लिखूँ एज इट इज़? तो हाँ जी, बिल्कुल लिख दीजिए -a इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ए लिख दिया और यहाँ पे ए ट्रांसपोज है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये हमेशा ऐसी होगा क्या? आपने क्या किया, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया? अपनी मर्जी से आपने बना करके मैट्रिक्स लिखा ताकि ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और सेम आपने यहाँ पे बना लिख के लिखा ताकि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए अब इसको और डिटेल में समझाता हूँ आपको। देखिए, आप अपनी मर्जी से दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो जो आपका मन करे वो, ठीक है। तो क्या करो,
मैंने मान लीजिए ले लिया 3, 4, 7 और 8, जो मन करे वो ले लो। और ले लेते हैं 5, 6, 1, 2, -3। ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3 × 3 ऑर्डर का। जब आप इसके अंदर a प्लस ए का ट्रांसपोज जब आप लगाओगे, जब आप इसके अंदर a प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। कहोगे सर समझ में नहीं आया, आप जरा करके बताइए। लो जी देखो, ये मैट्रिक्स हमने लिया। अब मैंने क्या कहा, a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो पहले a लिखो, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 1, 2 और -3। जरूरी नहीं है, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हो। प्लस इसका ट्रांसपोज करो, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 5, 6 -3, 5, 6 और -3। अब क्या करो, माइनस करो, सॉरी प्लस करो। 3 और 3 को प्लस करोगे तो 6, 4 और 7 को ऐड करोगे तो 11, 5 और 1 को ऐड करोगे 6, 7 और 4 को ऐड करोगे 11, 8 और 7 8 को ऐड करोगे 16, 6 और 2 को ऐड करोगे 8, 1 और 5 को ऐड करोगे 6, 2 और 6 को ऐड करोगे 8 और -3 और -3 माइनस का 6। इसको कह देते हैं लेट से पी मैट्रिक्स। क्या कह देते हैं, पी मैट्रिक्स। जो हमने यहाँ पे ऐड करके लिखा, हमने क्या निकाला यहाँ पे, a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला, और निकालने के बाद मैंने कह दिया पी मैट्रिक्स। अब क्या करो, अब इसका ट्रांसपोज करो दोबारा से, इसको फिक्स करो, लिखो यहाँ पे कितना आएगा, 6, 11, 6। इसको लिखो 11, 16, 8, 11, 16 और 8, 6, 8 माइनस 6, 6, 8 और माइनस का 6। चेक कर लो बहुत ध्यान से। जब हमने P का ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, वापस से P आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जब भी आप a प्लस ए का ट्रांसपोज लगाओगे और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखो एक एग्जांपल और ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 4, 6 और 8। अब की बार 2 × 2 का ले लेता हूँ। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालोगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करोगे तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर। कैसे, देखो अगर मान लेते हैं कि ये a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स को लिखो एज इट इज और -a का ट्रांसपोज करना है ना, इज इक्वल टू, तो a है 2, 4, 6 और 8, फिर माइनस इसका ट्रांसपोज करो 2, 6 और 4 और 8, माइनस करो जरा इसको, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 4 में से 6 को किया -2 और 6 में से 4 को किया 2 और 8 में से 8 को किया 0। इसको कह देते हैं पी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करो दोबारा से, इसको ट्रांसपोज करो 0, 2, इसका करो -2, 0, पी आया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 0, -2, -2, 0, सॉरी यहाँ +2 इज इक्वल टू पी। तो अब ध्यान से चेक करो, ये माइनस एज इट इज़, और क्या मैं इसको पी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज, और ये हमने ट्रांसपोज किया था। तो ये हमेशा क्या करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में बात आई। और एक चीज़ और, जब भी आप ट्रांसपोज करते हो ना, जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो ना, तो कभी भी डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता। देखो
यहाँ भी 3 8 माइनस 3 है, यहाँ भी 3 8 माइनस 3 है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसका भी जब आपने ट्रांसपोज किया तो देखो, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चेंज नहीं होगा। और जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब निकालोगे तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा बेटा? जब डायगोनल एलिमेंट चेंज ही नहीं हो रहा और डायगोनल में से डायगोनल को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक जीरो आना है, हाँ या ना? ठीक है, तो आप इस चीज़ का यहाँ पे विशेष करके ध्यान रखोगे स्पेशली, ठीक है। तो स्पेशली आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको सीख लेते हैं क्या कहता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया कि आपको क्या निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपसे कहा कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, तो आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये हमेशा बच्चा पार्टी ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, इसके अंदर वैल्यू डालोगे, लास्ट में आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो, आप ये वाला पार्ट निकालोगे, आप ये वाला पार्ट निकालोगे और दोनों को एज इट इज़ लिख देना है। मान लो ये वाला पार्ट आया ऐसे और ये वाला पार्ट आया ऐसे, ठीक है। तो कभी भी इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सिंपलीफाई नहीं करना, ऐड नहीं करना, बस ऐसे करके लिख के छोड़ देना है। समझ में बात आई? आप चाहो तो फॉर्मूला मुझसे वेरीफाई भी करवा लो, ये लो, मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर देता हूँ। देखो, देखिए 1/2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इससे ये कट गया, तो 1/2 इंटू 2a इज इक्वल टू ए, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू ए आया कि नहीं आया? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो आपको ये वाला फंडा अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। समझ गए? तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो एक्सरसाइजेज है मैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।